Hello student, good morning. Today I teach you chapter 1 real number exercise 1.5. I hope that you learn or you do your exercise 1.3. आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक्सरसाइज 1.3 कर लिए होंगे। उसमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास हो तो आप लोग व्हाट्सएप में डाल देंगे, उसका हम हल भेज देंगे। ठीक है, आज एक्सरसाइज 1.4 हम पढ़ा रहे हैं, पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे। उसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे हमारे उसका हल ले लेंगे। इसमें है, पहले आप लोग इस पर विचार करें। इस पर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होते क्या हैं, मतलब शांत और अशांत क्या होता है। देखो ये देखेंगे तो कट गया है, मतलब पूरी तरह से विभाजित है, मतलब इसके अंदर और कोई अंक नहीं है। इसको हम शांत कहेंगे। अशांत में क्या होगा, हमारे ऐसे दे दे, ऐसे डैश डैश ऐसे कर दें। इसको 3 3 3 बार बार आएगा, इसको हम अशांत कहेंगे। तो जो शांत अथवा अशांत भी हो, रिपीट एक ही अंक बार बार करे, आवर्ती हो, अशांत हो और आवर्ती हो, तो यही परमेय संख्या होता है। अगर अशांत हो और आवर्ती न हो, में रिपीट न करे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है, तो वह परमेय संख्या नहीं होता है। परमेय संख्या वही होता है जो टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो। टर्मिनेटिंग ना हो तभी शांत, ना हो तभी शांत और आवर्ती हो, ठीक है, तो उसी को हम परमेय संख्या कहेंगे। शांत है मतलब भागफल पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है, अगर 10 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे आएगा। देखिए इसके बाद पूरी तरह से ऐसे डिवाइड कर रहे हैं आप लोग, ऐसे पूरी तरह से कट गया। पूरी तरह से जो कटता है उसी को हम शांत बोलते हैं। पूरी तरह से न कटे, बार बार कोई अंक आए, इसको हम शांत नहीं बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। अशांत में भी 2 होता है, एक तो टर्मिनेट होता है, मतलब नॉन टर्मिनेट होता है, मतलब और रिपीट करता है। वो कटता तो नहीं है पूरी तरह से, लेकिन एक ही अंक बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। एक पूरी तरह से कट जाता है। एक और होता है जो रिपीट भी कोई अंक नहीं करेगा। मान लो कि हम कह दें 22/7, अगर आप लोग इसका भाग दोगे तो कोई अंक आपको रिपीट नहीं करेगा, कोई अंक रिपीट नहीं करेगा। अगर जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और परमेय संख्या होता है, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, परमेय संख्या होता है। इसके मतलब पाई का ये मान लो परमेय है, लेकिन दशमलव में अगर लिखेंगे तो अपरमेय हो जाएगा। अब बात समझ में आए, शांत किसे कहते हैं, शांत किसे कहते हैं। शांत उसको कहते हैं जो भाग देने पर पूरी की पूरी तरह कट जाए, उसको शांत कहते हैं, ठीक है। अशांत उसको कहते हैं जो भाग देने पर पूरी की पूरी तरह न कटे, उसे अशांत कहते हैं। जैसे कि 1/3 करेंगे, ये कटेगा नहीं, ये आपका ऐसे है, ये बार बार आता रहेगा। बार बार आने पे 3 डैश ऐसे करके हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। ये अशांत है और आवर्ती है। इसको क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण, क्योंकि अशांत से कट नहीं रहा है, बार बार 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब इसकी कुछ विशेषता देखिए आप लोग। अगर ये है 0.375, इसको अगर हम ऊपर भी अवयव से गुणा करते हैं, नीचे भी ऐसे, कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 10 यहाँ आ जाएगा, क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 10 पे 2 पे 5 पे या 3 7 5 बटा 2 पे 3 5 पे। देखें 2 और 5 आया यहाँ पे, 2 और 5 आया। इसको और हम लोग सिंपल काट सकते हैं, चाहो तो इसको और हम छोटा कर सकते हैं काट कर ऐसे 375 अपॉन 8 ठीक है। इसको आप काटेंगे तो क्या आएगा 3/8 आएगा। आप लोग काट कर देख लेंगे 3/8 आएगा। ठीक है, इसके मतलब क्या हो जाएगा 3/2 पे। इसी तरह से इसको भी आप हल करोगे, वैसा ना इसको ऐसे अमल किए हैं, इसमें 1000 से गुणा किए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, ए आया। इसको अभाज्य गुणनखंड किए हैं, आपका कितना आया 2 पे 3 आया। ठीक है, इसी तरह से इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे। आप ये देखेंगे कि सभी में या तो 2 पे 3 आ रहा है अथवा 2 पे 5 आ रहा है। मतलब 2 पे 3 आ रहा है मतलब 2 पे कोई घात आएगा अथवा 5 पे कोई घात आएगा अथवा 2 और 5 पे कोई घात आएंगे। ठीक है, देखे आ गया नहीं। ऐसे अगर इसको हम हल करें तो क्या होगा, इसको मतलब ये जो आपका आया हल करने पे 3/2 पे 3। ऐसे ही इसको अगर हल करेंगे इसको क्या होगा 2 पे 3 5 पे 3। बाकी इसको हल करेंगे तो यहाँ तक भी हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 30/5 काट लेंगे, 8 से काटेंगे तो आएगा इतना। ठीक है, अभी ध्यान देंगे ये 5 हो गया। इसके मतलब क्या हुआ, एक परमेय बना है। यदि x एक ऐसी परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब अगर दशमलव प्रसार इसका शांत होता है, ऐसे होता, तब x को हम p/q के रूप में देखो, p/q है, p/q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त किया जा सकता है। p तथा q अभाज्य संख्या, जहाँ p और q दोनों जगह, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या है, तथा q का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 पे 5 और 2 पे x n और 5 पर m है। राइट, ये समझ में आया कि नहीं। एक बार और देखो, x एक ऐसी परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तब x को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q अभाज्य संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 पे n और 5 पे m के रूप में है। इसके मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 5 13 यहाँ 2 पे 0 5 पे 3। ठीक है, 2 पे 0 मतलब 2 पे किसी घातांक पे, किसी अंक पे आप 0 का घातांक करेंगे तो उसका मान 1 होता है। ये यहाँ पे 1 पे 0 का मान करेंगे, इसका मान 1 होगा। इसीलिए हम इसको छोड़ भी सकते हैं, जैसे इसमें हम छोड़ दिए, इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, बस जिसके हर में 2 पे m अथवा 2 पे n और m 5 पे n हो, 2 पे n और 5 पे m हो, ऐसी परमेय संख्या को हम क्या कहते हैं शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो शांत हो तो उसको हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसके मतलब ये होगा। ठीक है, इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं। इसको भी चेक करने के लिए आता है कि चेक कीजिए किसका प्रसार शांत होगा क्या शांत होगा। ये परमेय फर्स्ट है। ठीक है, वही परमेय अगर अगला परमेय देखें 1.6 क्या है, बता दें। अगला आपका परमेय है कि यदि x बराबर p/q
P/Q जहाँ P तथा Q अभाज्य संख्या है तथा Q का गुणनखंड Q मतलब हर है, Q क्या है? हर है। नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो Q का गुणनखंड 2 पे n 5 पे m के रूप में हो। तो P/Q का 10 निरूपण शांत होगा। ठीक है, यदि x बराबर P/Q हो जहाँ P तथा Q अभाज्य संख्या हो तथा Q का गुणनखंड 2 पे n 5n के रूप में हो, तो P/Q का दशमलव निरूपण क्या होगा? शांत होगा। इसके मतलब ये हुआ कि अगर हम अभी जो किए थे 13/8 कर देंगे, अरे इसमें 13 में 8 से भाग देंगे, ऐसे 8 13 में 8 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? कितने हो जाएगा? 5। फिर दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 से कट गया पूरी तरह से। इसी को हम शांत कहेंगे। अगर नहीं करता तो क्या बोलते हैं? शांत नहीं है। लेकिन आप लोग भाग इस चैप्टर में नहीं देंगे, बस यही लिखेंगे इसमें 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अथवा 8 लिखने में हर लिखेंगे, यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड 8 को तो भाज्य गुणनखंड आप लोग कर सकते हो, क्या आएगा? 2 पे 3 आएगा। 5 पे कुछ नहीं है तो 0 रख सकते हो। 2 पे 3, 5 पे 0 है। अतः इसका प्रसार क्या होगा? शांत। डायरेक्ट कैसे करेंगे? इसके जवाब आप लोग लिख सकते हैं 13/8। एक बार और समझो, 13/8 है। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 होता है। 2 दूना 4, दूना 8, 2 पे 3, 5 नहीं आया है, इसको 0 भाग कर दो, क्योंकि 5 पे 0 का मान 1 होता है। अतः इसका अभाज्य प्रसार क्या होगा? शांत होगा। यही अगर इसके गुणनखंड में 5 अथवा 2 नहीं आता, इसके अलावा और कोई अंक आते, 7 आ जाए, 3 आ जाए, 11 आ जाए, 17 आ जाए, तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप ये करेंगे। एक और प्रश्न देखो, इसी पे आपके एक्सरसाइज 1.4 है। एक्सरसाइज 1.4 इसी पे आधारित है। ये एक्सरसाइज 1.4 में क्या है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। शांत या अशांत आवर्ती है। प्रश्न का है 30/31, बस यही है आपका प्रश्न। ठीक है, फर्स्ट का है। हम लोग इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका ऐसे
31 और 25 का ऐसे 5 से काटेंगे ऐसे, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। अब इसके जब क्या लिख सकते हैं 5 5 ऐसे, राइट। 5 पे 5 1 2 3 4 5। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ हर, जरूर हर लिखेंगे 31 और 25। यहाँ हर क्या 31 और 25 है के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है 5 के 5, 2 नहीं ना है तो 2 का 0 कर देंगे, जो नहीं है उसको 0 कर देंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 पे 0 5 पे 5 है, अतः इसका क्या होगा दशमलव निरूपण शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। समझाई बात? वही अगर यहाँ पे 2 अथवा 5 नहीं रहता तो इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाता अशांत हो जाता। अशांत में 2 होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग वह होता है जो कुछ समय दूर जाकर कट जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग में कभी नहीं कटता है, हमेशा चलता जाता है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में 2 होता है, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग में एक ही अंक बार बार रिपीट करता है, नॉन रिपीटिंग में वो अंक रिपीट नहीं करता, हमेशा बदलता जाता है। 100 200 400 जी पाई का मान 22/7 निकाला जाता है तो कभी रिपीट नहीं करता कोई अंक। वैसे तो 0 से 1 9 में ही अंक रहेंगे, अगर कहीं 1 2 रिपीट कर दे मतलब कोई पैटर्न वो नहीं बनाता है। अब ये नहीं कहेंगे कि उसने 9 इतना बार आया है 5, ये रिपीट नहीं मतलब होता है। विशेष अंक के बाद वो पुनः वही पैटर्न बनाने लगता है, इसी को हम रिपीटिंग कहते हैं। अंक मान लीजिए कि एक बार आया, फिर 10 अंक के बाद एक बार आया, फिर 4 अंक के बाद एक मतलब आया, तो इसमें वो रिपीट नहीं करेगा। रिपीट मतलब एक पैटर्न बनाने लगना उसको। जब मान लो कोई आए 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 ऐसे, इसको हम रिपीटिंग करेंगे। ये रिपीट कर रहा है, और जो रिपीट करता है 9th हम लोग हमको पता है कि आप लोग 9th पर चेक करते हैं, जो रिपीट करता है उसको ऐसे जो है ऊपर बार लगाकर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 9th का ऐसा है, ठीक ना, हो गया। और मान लीजिए इसी का सेकेंड प्रश्न करें हम। सेकेंड आपका है 70/8। इसमें किसका करेंगे 8 का गुणनखंड करेंगे, ऐसे 8 का गुणनखंड ऐसे कितना होगा 2 पे 3। और यहाँ क्या लिखेंगे, यह हर यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर 8 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में कितना आ रहा है 2 पे 3 आएगा, मतलब 2 पे 3 5 पे 0। 8 का करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है, ठीक है। तो 2 पे 3 5 पे 0 रहता है। इसका दशमलव निरूपण क्या होगा शांत होगा, ठीक है। समझ भाई बात। ऐसे आप इसका सेकेंड थर्ड आपका है, फोर्थ है आप लोग कर लेंगे। मान लीजिए कि 6वां आपका सवाल है 23/5। कैसे हर का भाज्य गुणनखंड क्या है 2 पे 3 और मतलब
किस रूप में है? 2 पे n और 5 पे n के रूप में है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? शांत हो जाएगा। आपका 7वां देखो, इसके हर के भाग गुणनखंड में क्या है? 2 पे 5, 2 पे n और 5 पे अधिक है क्या और कुछ है? 7 भी है यहाँ पे, 7 आ जाने के कारण क्या होगा? अशांत होगा। इसका दशमलव निरूपण क्या होगा? अशांत होगा। राइट। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 आपका क्या है? प्रश्न संख्या 2 है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हो। जो शांत हो उसके दशमलव प्रसार को लिखना है। शांत में पहला है 13, 5, 31। प्रश्न संख्या 2 है, शांत था। शांत हम कैसे चेक करेंगे? पहले इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 अथवा 5 के रूप में हो तो शांत होगा। इसका भाज्य गुणनखंड क्या निकाल लेते हैं? ये निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर 13, 5, आई, ठीक है। अब 13 देखिए यहाँ पे 5 बार क्या है? 5 है। अब यहाँ पे 5 बार 5 है। ठीक है, तो 2 को भी इसमें पेयर बनाएंगे। 2 को भी यहाँ पे 5 बार लिखेंगे। इससे अगर 2 को 5 बार लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर भी 5 बार लिखना पड़ेगा। मतलब हर अवंश में 2 पे 5 से गुणा कर दिए। हर अवंश में 2 पे 5 यहाँ किए तो 2 को 5 यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 13, 2 पे 5 कितना होता है? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। इसका क्या होता है? 5 गुणे 2। यहाँ के ऊपर हम 5 लिखेंगे। ठीक है, अब 13 गुणे 32 करेंगे। 13 गुणे 32। ठीक है, 13 गुणे 32 कितना आएगा? कर लेंगे। देखो ऐसे गुणा करेंगे। 2 3 6, 2 में 2, 3 3 9, 3 में 6, 1 4 ऐसे हो गया। ये हम लोग 416 लिख लेंगे। इसका 5 दूना 10 पे 5। ठीक है, 10 पे 5 मतलब 1 पे 5 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5। अब इसमें भाग दें कितना आएगा? 1 2 3 अंक है। 1 2 3 4 5 जीरो है। तो भाग देने पे इसके पहले 2 जीरो बढ़ा देंगे। 4 1 4। ये समझ नहीं आएगा? ठीक है, अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं, इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे ही भाग आप लोग दे सकते हैं। जैसे कि आपको मैनुअल भाग दिए हैं। मैनुअल भाग कैसे देते हैं? ऐसे आप लोग खुद भाग देंगे। इसमें यहाँ 31 और 25 लिखेंगे। यहाँ पे 13 नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाओ, नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा के 0, फिर 0 बढ़ा के 0, ऐसे ही ना। अब 4 बार ऐसे करके भाग देकर आप लोग करोगे तब भी आपका आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो जो चाहो। ये थोड़ा ये रहता है कि भाग और देना नहीं पड़ता, केवल मैथ के फार्मूला प्रयोग करो, आपका आ जाएगा। ठीक है, हो गया पहला। एक और बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद करना। आप लोग 70 यहाँ करो, क्या होगा? 2 पे 3। किसकी कमी है? 5 नहीं है। यहाँ भी 5 पे
3 कर लेंगे, यहाँ भी 5 पे 3 कर लेंगे। ये हो जाएगा 125। यहाँ क्या होगा 2 गुणे 5 पे 3। देखो पहले ऐसे लाइन बढ़ा ठीक रहेगा, इसको ऐसे करेंगे। अब इसमें 5 की आवश्यकता है, 5 पे 2 3, 5 पे 3, यहाँ 5 पे 3 लिखेंगे, यहाँ 2 पे 3 गुणे 5 पे 3 कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुणे 5 पे 3। ठीक है, अब 17 गुणे 125, 17 गुणे 125 आप लोग गुणा करना, गुणा कर लोगे। ये गुणा करोगे ऐसे, जो भी आए आप लोग लिख लेना है। ठीक है, गुणा करने के बाद गुणा करना, जो कितना आ रहा है आप लोग खुद जानोगे, लिख लेना। ठीक है, इसके बाद कितना होगा 1000 होगा। अब इसमें 1000 से भाग देंगे, दशमलव कहाँ शिफ्ट होगा, 1 2 3, 1 2 3, 2.125। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे ही भाग देते हैं। ठीक ना, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 17, 8 कम है 8। ठीक है, अब 2 बार चला जाएगा ना, 8 दूना 16, 1 अब नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाकर 0 बढ़ाओ, 8 कम है 8, फिर 2 होगा, फिर 0, 8 दूना 16, फिर 4, फिर 0, 8 बच्चे 40। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, भाग देकर और यहाँ आप लिख सकते हैं 17/8 बराबर 2.12 ऐसे। ठीक ना, अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें दशमलव शिफ्ट करना होता है, उसमें ऐसे भाग देकर करना होता है। अब प्रश्न संख्या 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए यह परमेय संख्या है या नहीं, मतलब इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। पहला परमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि शांत है। पहला क्या लिखेंगे, इसमें परमेय संख्या है। क्यों है परमेय संख्या, क्योंकि यह शांत है। पहला है 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इसके पहले ऐसे रहता तो परमेय संख्या नहीं होता, लेकिन ऐसे नहीं है। क्या है, यह है परमेय संख्या, परमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा जो है आपका 1 2 0 1 देखो यह रिपीट नहीं कर रहा है कोई। 1 2 0, इसके बाद 1 0 है, इसके बाद 2 0, इसके बाद 3 0, इसमें कुछ रिपीट नहीं कर रहा है। वही अगर ऐसे होता 1 2 0 1 2 0 1 2 0, इसके बाद और यहाँ पे 4 0 हो जाएगा इसमें, ठीक ना। 1 2 0 ऐसे रहता है, रिपीट करता रहा, ये परमेय संख्या होता है। लेकिन इसमें रिपीट नहीं कर रहा, 1 2 0, फिर 1 2 के बाद 2 0 हो गया, 1 2 के बाद 3 0 हो गया। इसलिए क्या होगा, परमेय संख्या नहीं होगा। क्या होगा, परमेय संख्या नहीं होगा, परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तीसरा अगर ऐसे है, ऐसे इतना संख्या बार बार रिपीट करेगा, इसलिए क्या होगा यार, परमेय संख्या होगा। 9th में सब आप लोग किए हैं, आप लोग जो है इसको करेंगे, फिर कल जो हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे। इस तरह से आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया। टोटल
एक एक चीज समाप्त हो गया। अगर किसी प्रश्न को आपको पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में डाल देंगे। इस चैप्टर में कोई भी सवाल, नहीं तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे पॉलिनोमियल का, जो भी हो। नेक्स्ट चैप्टर आपका है बहुपद है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स कल से शुरू करेंगे।